बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी एक बहन थी जिसका नाम निम्रा था। निम्रा और मैं दो बहन भाई थे। वालिद साहब फ़ौत हो चुके। मेरी बहन मैट्रिक के इम्तहान में ज़िला भर में 8वीं पोजीशन पर थी। घर में रिस्क बहुत कम था, जिस बात की मुझे तो कोई फ़िक्र न थी, मगर मेरी बहन को अच्छी तरह इदराक था। जब मैंने मैट्रिक किया तब मेरी बहन एफएससी प्री मेडिकल के पार्ट 2 के पेपर दे चुकी थी और मेरी बहन का दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया था। तब मामा ने कहा था कि मैं तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकती, जिसके लिए तुम दोनों में से किसी एक को पढ़ाई छोड़नी होगी। और मैं चाहती हूँ तारिक छोड़ दे, क्योंकि तारिक का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, निम्रा ने पराए घर में जाना है। अगर निम्रा के पास अच्छी तालीम और अच्छी मुलाज़मत होगी, तभी किसी अच्छे घराने में रिश्ता होगा, क्योंकि इतना जहेज़ तो हम दे नहीं सकते जितना अमीर और रईस लोग डिमांड करते हैं। इसलिए निम्रा को अच्छी तालीम दिलवाना ही हमारे लिए बेहतर है। और अगर निम्रा की पढ़ाई छुड़वा दूँ तो नौजवान बच्ची को कहीं काम पर अकेले नहीं भेज सकती, ना ही अकेले कहीं छोड़ सकती हूँ। इसलिए भी तारिक का पढ़ाई छोड़ना घर के लिए सूदमंद है कि किसी मिल या स्टोर पर काम कर ले। इस तरह घर का खर्चा भी चलता रहेगा और निम्रा की तालीम भी। मगर निम्रा ने माँ की बात को रद्द करते हुए इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में दलील दी कि मामा जान, अगर तारिक भाई पढ़ लिख कर आला पोस्ट पर पहुँच गए तो हमारा शुमार भी अच्छे घरानों में होने लगेगा। और जब तारिक बेहतरीन ओहदे पर काम करेगा तो लोग तारिक की बहन होने के नाते मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार होंगे। दूसरी जानब अगर मैं डॉक्टर बन भी जाऊँ तो मैं सिर्फ़ आपकी ज़ात तक आपकी पहचान बन सकती हूँ, माशरे में नहीं। निम्रा की बात सुनकर मामा ने रद्द कर दी, मगर निम्रा ने मेरी खातिर अपना महफूज और रोशन मुस्तकबिल छोड़कर मुझे आगे पढ़ने का मौका देने का फ़ैसला कर लिया और मामा जान को बता दिया कि अगर भाई नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूँगी। लिहाजा मजबूरन माँ को मुझे पढ़ाना पड़ा और निम्रा ने प्राइवेट बीए करने के साथ साथ सेकंड टाइम बच्चों को तालीम एकेडमी खोल ली और जब पहले टाइम अपनी हम उम्र लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। दोपहर में चंद लड़कियों को किचन संभालने और खाना बनाने की तालीम देना शुरू कर दी और मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जेब खर्च मिर्चें लगा साथ साथ मेरी मदद भी करने लगी और मेरी खातिर कुछ सेविंग भी करने लगी। मुझे एमबीए करते ही एक बैंक में बेहतरीन सैलरी पर पैकेज के साथ मुलाजमत मिल गई, मगर अफसोस कि मुझे यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते निम्रा ने अपना सब कुछ खो दिया था। निम्रा की उम्र ज़्यादा हो गई थी, लिहाजा अब निम्रा के लिए सिंगल लड़का मिलना मुश्किल हो गया। बल्कि अब तो पता नहीं क्यों दो शादीशुदा दो बच्चों के बाप जिनकी बीवियां फ़ौत हो गई थीं, उन्होंने भी निम्रा को रद्द कर दिया। मुझे बिज़नेस करवाने के लिए निम्रा ने अपनी 8-9 साल की बचत और साथ निम्रा की शादी के लिए बनवाए गए ज़ेवर सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब बैंक में जॉब करते ही मुझे 1.5 साल हो गया तो अचानक मेरी मामा हार्ट अटैक से फ़ौत हो गईं। मामा की मौत हम दोनों बहन भाइयों के लिए सदमा थी, मगर इतना बड़ा सदमा भी निम्रा के इरादों को तोड़ ना सका। आखिरकार निम्रा ने अपनी सारी ज़िंदगी की बचत, अपना माल और ज़ेवर बेचकर मेरे नाम पर एक प्लॉट ख़रीद दिया और बाकी पैसों से अपना घर बना दिया और इस घर को मेरे हवाले करते हुए कहा कि अब ये बेचकर तुम्हें आगे 2 प्लॉट ख़रीदने हैं, जिससे एक अपनी कमाई से भी अपना घर बनाना है। मैं चूँकि बैंकर था, घर पर जो लागत आई थी, इससे 3 गुना ज़्यादा पर घर बेच दिया, जिससे ना सिर्फ़ 2 प्लॉट ख़रीद लिए, बल्कि इसी पैसों से एक और घर भी बना लिया। दूसरी तरफ बैंक की एक कुलीग से शादी भी कर ली जो निम्रा की स्कूल फ़ेलो थी, मगर निम्रा से जूनियर थी, जो निम्रा की ज़हानत से वाकिफ़ थी। निम्रा ने मुझे इससे शादी से बहुत मना किया, मगर मैंने निम्रा से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ अरसा निम्रा मुझे कच्ची-कच्ची रही, मगर कुछ बाद हालात नॉर्मल हो गए। मेरी शादी को 1.5 साल गुज़रा, मेरी एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। एक दिन निम्रा मुझसे बेगम के किरदार की शिकायत की और मुझे बताया कि तुम्हारी बेगम को कोई घर पर मिलने आता है। मैंने निम्रा की बात सुनकर बेगम से बात की तो इसने कहा कि निम्रा तुम्हारा घर नहीं बसने देना चाहती। ये मुझे बहुत बार धमकियाँ दे चुकी है कि तुम्हें तलाक दिलवा कर होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें भी की और मुझे इतना तैश दिलवाया कि मैंने निम्रा की सारी कुर्बानियों को भूलकर निम्रा को जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि निम्रा का बाजू तोड़ दिया। दूसरी तरफ निम्रा के बनाए गए घर से आने वाले मुनाफा और कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मुझे हर एक घर बनाकर बेचने पर एक और प्लॉट साथ बेचने लगा। दूसरी तरफ निम्रा और मेरी बीवी के हालात बिगड़ने लगे। एक दिन मैं और मेरी बीवी अपने बच्चों के साथ बाहर खाना खाने गए हुए थे। जब घर वापस आए तो दरवाज़ा खोलते ही एक नौजवान ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार पंच मारा।
मैं ज़मीन पर गिर गया और वो फ़रार हो गया। मेरी ऊँची आवाज़ सुनकर घर के ऊपर वाले हिस्से से निम्रा भी उतर आई, मगर निम्रा के आने से पहले ही मेरी बीवी मुझे निम्रा के खिलाफ़ भड़का चुकी थी। मैंने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाकर निम्रा को मारना शुरू कर दिया। निम्रा ने कसम खाई, कुरान अल्लाह के रसूल के वास्ते दिए कि वो नमाज़ पढ़ रही थी। इसे नहीं मालूम था। निम्रा ने मेरी सामने मरी हुई माँ की तस्वीर की तो मैंने निम्रा के हाथ से स्टील का रॉड मारकर हाथ तोड़ दिया और माँ की तस्वीर निम्रा के हाथ से छूटकर मेरे कदमों में आ गिरी। तैश में मुझे ये पता नहीं चला कि मेरी माँ और मेरी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली बहन को मैं नीचे गिरी माँ को एक तस्वीर के मुँह पर पाँव रखकर अपनी बहन को मार रहा था। जब तक मोहल्ले वाले निम्रा को छुड़वाने पहुँचे तब तक निम्रा बेहोश हो चुकी थी या फिर शायद मर भी चुकी थी। लोग निम्रा को लेकर अस्पताल पहुँचे और मैं घर छोड़कर और दूसरे घर शिफ्ट हो गया था। बाद में निम्रा के नंबर की डिटेल निकलवाई तो निम्रा की किसी लड़के के साथ घंटों कॉल्स हुई थी। कॉल्स डिटेल के बाद मुझे निम्रा से किए गए सलूक पर कोई दुःख ना हुआ, यहाँ तक कि कुछ अर्सा कबल मेरी बीवी हादसे में फ़ौत हो गई थी। हादसे में फ़ौत होने से पहले मेरी बीवी ने मुझे जो हकीकत बताई, वो सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि काश मेरी बीवी की जगह मैं मर जाता। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि निम्रा बेकसूर थी। निम्रा के मोबाइल से कॉल करती थी और वो लड़का भी आशिक था और इस रात इसका पता साफ़ करने के लिए मैंने ही यह मौका देखकर उसे घर बुलवाया था और निम्रा वाक़ई ही नमाज़ पढ़ रही थी। मेरी बीवी फ़ौत हो गई, मगर मैं जी नहीं सकता और ना ही मर सकता हूँ। मैंने पागलखाने, यतीमखाने, लावारिस लोगों के ठिकाने, अपने पुराने मोहल्ले के लोग हर एक से निम्रा को ढूँढा, मगर निम्रा नहीं मिली। मैं अब अपनी बेटी को अब एक बेटी का हक देता हूँ और एक बहन का हक उसको देता हूँ। आज मेरे घर का सिर्फ़ किराया 30 लाख रुपए माहाना है, बाकी बिज़नेस अलग है। मुझे सिर्फ़ अपने मकाम पर पहुँचाने वाली निम्रा मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे सब कुछ ले ले, सिर्फ़ एक निम्रा लौटा दे। मेरी कायरीन से रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दें कि मैं निम्रा से की गई ज़्यादती का कफ़ारा अदा कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।